केवल अपना कल्याण नहीं, विश्व का कल्याण होगा कैसे? तो दीनदयाल जी पहले मानव के कल्याण की बात बोलते हैं, मानव के सुख की बात बोलते हैं, मानव के कल्याण की बात बोलते हैं। दीनदयाल जी कहते हैं दुनिया ने क्या अध्ययन किया उसकी वो व्याख्या करते हैं। मैं अनावश्यक उधर नहीं जाना चाहता हूं, मैं अनावश्यक वो बात नहीं बोलना चाहता हूं। दीनदयाल जी ने कहा कि हम अगर मानव का कल्याण करना चाहते हैं, मानव को सुखी देखना चाहते हैं, मानव को शांति के साथ रहना देखना चाहते हैं, तो केवल उसके शरीर मात्र का अध्ययन करने से काम नहीं चले। तो हम शरीर के अंदर जो है जितना है सबका अध्ययन करेंगे, समग्रता से अध्ययन करेंगे, सबका अध्ययन करेंगे, तो तब जाकर के उसको सुख मिलेगा, उसको शांति मिलेगी। तो क्या शरीर, शरीर के साथ मन है और मन के साथ बुद्धि है और बुद्धि के साथ आत्मा है। दीनदयाल जी कहते हैं अगर केवल हमने शरीर की ही केवल चिंता किया तो भोगवाद बढ़ेगा, केवल भोगवाद बढ़ेगा। केवल शरीर में ही साबुन तेल शैम्पू लगाते रह गए, एसी में पड़े रह गए तो भोगवाद बढ़ेगा, दूसरा नहीं बढ़ेगा। केवल मन की ही इच्छा पूरी करते रह गए तो चंचलता के कारण से अस्थिरता बढ़ेगी, स्थिरता नहीं आएगी, अस्थिरता बढ़ेगी। और तीसरी बात वो कहते हैं केवल बुद्धि की ही चिंता करते रहे तो कभी बुद्धि सीधा भी चलती, कभी बैक गियर भी लगता है, उल्टा भी चलना शुरू हो जाए। और चौथी बात कहते हैं अगर आत्मा की ही केवल चिंता करते रह गए, सब काम भगवान करेगा तो अकर्मण्यता आएगी, अकर्मण्यता के कारण से सब बिखर जाएगा। तुलसीदास जी एक चौपाई बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलस्य पुकार। जो कुछ नहीं कर सकता वो हर बार यही कहता है सब भगवान ठीक करेंगे, भगवान ठीक करेंगे। भगवान ठीक करने के नहीं आएंगे, भगवान ठीक करने के लिए आपको ही अपना उपकरण बनाए, आपको ही ठीक करना। और इसलिए हम शरीर की चिंता करते हैं, शरीर के सुख की चिंता करना, अर्थात शरीर को हमने साध्य नहीं माना है। दीनदयाल जी का चिंतन कहता है शरीर साध्य नहीं है। हमारे लोगों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर साधन है। किसका साधन है? विश्व के कल्याण की जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, मेरे बालक को जिम्मेदारी मिली है, मेरे भाई को जो जिम्मेदारी मिली है, हर सनातन में रहने वाले व्यक्ति को जिम्मेदारी मिली है, वो विश्व का कल्याण कैसे करेगा? इस शरीर के माध्यम से। और इसलिए इस शरीर का विकास होना चाहिए, शरीर को मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं अनेक बार बोलता हूं शरीर को मजबूत कैसे करेंगे। विवेकानंद जी की 3 बातें मैं कहता हूं। विवेकानंद जी कहते हैं कि शरीर के बारे में चिंता करना है तो 3 प्रकार की बातें हैं। पहली बात, शरीर इतना मजबूत होना चाहिए कि शरीर हमारा वजन उठा सके, हमारा वजन अर्थात हमको ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रयत्न कर सके। दूसरी बात, परिवार का वजन उठा सके, समाज का वजन उठा सके, देश का वजन उठा सके, दुनिया का वजन उठा सके। इसलिए शरीर ऐसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? हमारी भुजाएं फौलाद की बनी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, विवेकानंद जी कहते हैं अगर शरीर की चिंता करना है तो हमारे शरीर के नसों में गर्म रक्त दौड़ना चाहिए, ठंडा रक्त नहीं दौड़ना चाहिए, गर्म रक्त दौड़ना चाहिए। आलस्य में, निंद्रा में, तंद्रा में हम शरीर का विकास नहीं कर पाए। और तीसरी बात कहते हैं अगर शरीर के बारे में सोचना है तो हमें स्वप्न देखने चाहिए। स्वप्न कैसे? भारत माता के वैभव के स्वप्न देखें। भारत माता का वैभव का स्वप्न देखेंगे तो उसमें से हमारा भी वैभव होगा। स्वप्न देखना ही तो बड़ा स्वप्न है। ये पहली बात कहते हैं शरीर का ठीक प्रकार से विकास, ठीक प्रकार से पोषण होना चाहिए। दूसरी बात, मन की बात कहते हैं। मन वैसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया। मन के बारे में ठीक प्रकार से सोचना पड़ेगा। हमारे यहां लोग कहते हैं ना कि व्यक्ति बड़ा कौन है, व्यक्ति कौन बड़ा है। अगर हमारे सनातन में से छोटे से बालक को भी विश्व का कल्याण करना है तो ये छोटा काम है कि बड़ा काम है? स्वाभाविक रूप से उत्तर आएगा ये बड़ा काम है।
इस बड़े काम को कौन करेगा? बड़े मन वाला ही करेगा, बड़ा व्यक्ति ही करेगा। बड़ा व्यक्ति कौन है? जिसका मन बड़ा है। रोम की राजधानी एथेंस के अंदर एक दार्शनिक, वो दिन की दोपहर में लालटेन लेकर के सड़क पर घूम रहा था, और दिन के दोपहर में लालटेन लेकर सड़क पर घूम रहा था, सबके सामने जाता, ऐसे चेहरे के सामने लाता और बाद में ऐसे सिर हिला करके आगे बढ़ता। लोगों ने देखा ये डाइजेनिस ये जो दार्शनिक है ये क्या कर रहा है। तो लोगों ने प्रश्न कर ही लिया होगा, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए? तो कहता है आई वांट मैन, मुझे आदमी चाहिए, मुझे आदमी चाहिए। तो ये सब आदमी तो बैठे हैं, देखिए वो क्या कहता है, आई वांट मैन नॉट पिग्मीज, ये आदमी है लेकिन ये बौने हैं, ये आदमी है लेकिन ये बौने हैं। लोगों ने पूछा ये बैठे हैं कैसे जान गए कि ये बौने हैं? खड़े होंगे ना तब ना पता चलेगा ये छोटे हैं कि बड़े हैं। उसने कहा व्यक्ति बड़ा है कि छोटा है, उसकी लंबाई नापने से नहीं पता चलेगा, उसकी मन की गहराई को देखने से पता चलेगा ये व्यक्ति बड़ा है कि छोटा है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री बोलते थे, कहते थे, मैं श्रद्धा के साथ उनको नमन करता हूं, कहते थे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई कभी खड़ा नहीं होता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। विवेकानंद जी बोलते थे मुझे 100 लोग मिल जाए, आई वांट मैन 100 मैन, आई वांट मैन 100 मैन, आई वांट मैन विथ कैपिटल एम, जिनका मन बड़ा हो, ऐसे 100 लोग मिल जाए तो मैं देश का भाग्य बदल सकता हूं, एक बार फिर से देश को मैं खड़ा कर सकता हूं। आई वांट 100 मैन, आई वांट मैन विथ कैपिटल, ऐसे मुझे 100 लोग चाहिए। मन का विकास होना चाहिए, मन प्रसन्न रहना चाहिए, मन मुदित रहना चाहिए, मन आनंद में रहना चाहिए। हमारे यहां कहते ना कि मन के हारे हार मन के जीते जीत। मन को आप गिरा देंगे तो आप हार जाएंगे, और मन को आप प्रसन्न रखेंगे, मुदित रखेंगे तो आप जीत जाएंगे। देखिए, क्षमा करिएगा, कई बार कुछ सहायक सामग्री जोड़ना पड़ता है। सिनेमा में एक गीत है, गीत क्या कहता है, न सर झुका कीजिए। मैं सिनेमा देखा नहीं हूं, लेकिन कुछ है मेरे आ जाता है, पता नहीं कहां से आ जाता है, माता भगवती भेजती। सिनेमा का गीत कहता है न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो, और गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, सीना तान के जियो, सर उठा के जियो। क्यों रोते हो? कौन आपको दे सकता है? देने वाला तो ऊपर वाला है, देनहार कोई और है। देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, ताते नीचे नैन, ये रहीमदास को। मन क्यों गिराए बैठे? मन के हारे हर मन के जीते। मन का विकास करो, मन प्रफुल्लित चाहिए। और तीसरी बात वो कहते हैं बुद्धि का विकास होना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए। हमारी बुद्धि कैसे उसका विकास होगा? उस बुद्धि को खुराक देना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, अनुभवी लोगों के पास बैठना पड़ेगा, थोड़ा कल्पना करना पड़ेगा, थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, तब उस बुद्धि का विकास होगा। आचार्य चाणक्य को लोगों ने कहा कि आपके सब सैनिक चले जा रहे हैं। बच्चों सुनिए, आचार्य चाणक्य को लोगों ने कहा कि आपके तो सब सैनिक एक एक करके चले जा रहे हैं। भारत का वो सादा जीवन उच्च विचार वाला मनीषी बोलता है, जिसको जाना हो मेरा साथ छोड़ करके सब चले जाएं, एक मेरी बुद्धि मेरा साथ न छोड़ के जाए, मैं फिर से सब खड़ा कर लूंगा। इतना बुद्धि के बल पर काम है, ताकत है, क्षमता। मेरी बुद्धि मुझे छोड़ करके न जाए, मैं फिर से सब खड़ा करूं। आत्मा में परमात्मा है, कमजोर ना आत्मा बलहीन न लभ्य। हमारे यहां कहते हैं कमजोर व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। भैया, शरीर से मजबूत होना पड़ेगा, मन से प्रफुल्लित होना पड़ेगा, बुद्धि में जानकारी चाहिए। इसलिए मैं अनेक बार बोलता हूं, शरीर को स्थान चाहिए और मन को सम्मान चाहिए और बुद्धि को ज्ञान चाहिए और आत्मा को भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। तब हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते। और इसलिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा
ये सब संतुष्ट रहे, तो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों की चर्चा होती है। 4 पुरुषार्थों में धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कितना देर बोलना? 2:25 तक है ना? मैं समाप्त कर दूं, 10 मिनट बचा है। हाँ ठीक, कहीं ज्यादा ना हो जाए। तो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। इनका ठीक प्रकार से हमको उसका भी चिंतन करना पड़ेगा। अगर शरीर को शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, आत्मिक खुराक देना है, उसकी भूख मिटाना है, तो हमको ठीक प्रकार से सोचना पड़ेगा। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है। क्या चिंतन है? उनका आर्थिक चिंतन है। आर्थिक चिंतन वो कहते हैं। पश्चिम का क्या चिंतन है वो यहां पर नहीं बोलूंगा, साम्यवाद का क्या चिंतन है वो यहां पर नहीं बोलूंगा, समाजवाद का क्या चिंतन है वो नहीं बोलूंगा। मैं कंट्रोवर्सी की तरफ क्यों जाऊं? मैं भारत के चिंतन की तरफ आ रहा। दीनदयाल जी का चिंतन क्या है? दीनदयाल जी का चिंतन आर्थिक चिंतन। वो कहते हैं जो कमाएगा सो खिलाएगा। दुनिया में क्या चलता होगा? जो कमाएगा सो खाएगा। दीनदयाल जी का चिंतन चलता है जो कमाएगा सो खिलाएगा। और व्यक्ति कहे कि मैं कमाऊंगा सब खाएंगे, ऐसा कैसे होगा? आपकी कमाई में सबका हिस्सा है। आपके घर के पालने में एक नन्हा शिशु जो पड़ा है उसका भी आपकी कमाई में अधिकार है। इसलिए जो कमाएगा सो खिलाएगा। जो कमाएगा वो राष्ट्र को बचाएगा, केवल खिलाएगा नहीं, राष्ट्र को बचाएगा। और इसलिए मैं अनेक बार कहता हूं, लोगों से पूछता हूं, मेरे मन की भूख रहती है, मैं सभी स्थानों में जाकर लोगों से पूछता हूं दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कौन है? तो लोग नाम लेते हैं एडम स्मिथ का, मार्क्स का नाम लेते हैं, रॉबिन्सन का नाम लेते हैं, मार्शल का नाम लेते हैं, एडम स्मिथ का नाम लेते हैं, भारत के 1-2 अर्थशास्त्रियों का नाम लेते हैं। मैं सब लोगों के सामने कहता हूं दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री कबीरदास है। कबीरदास। तो मुझे लोग प्रश्न करते हैं कबीरदास ने कौन सा अर्थशास्त्र की किताब लिखा है? तो मैं उनको सबको सामने कहता हूं कबीरदास का अर्थशास्त्र दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्र है, इसलिए कबीरदास दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री। कबीरदास का अर्थशास्त्र क्या है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए, घर बन जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, बच्चों का विवाह हो जाए, आने वाले अतिथि का ठीक प्रकार से सत्कार हो जाए। इतने तो धन चाहिए। और धन का उपयोग क्या है? धन का उपयोग क्या है? हमारे भारत के अंदर लोग बोलते थे मातृवत परदारेशु परद्रव्येषु लोष्ठवत। देखिए, कल्पना करिए, परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे का पैसा लोहे के समान। एक बार एक पति पत्नी 2 लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते में पति पत्नी 2 लोग जा रहे थे, तो पति महोदय आगे आगे जा रहे थे। सुनिए बहनों, आप सब सुनिए, भाई सब सुनिए। पति महोदय आगे आगे जा रहे थे। जब पति महोदय आगे आगे जा रहे थे तो उन्होंने देखा सामने एक सोने का सिक्का पड़ा। सामने का सोने का सिक्का पड़ा। ये देख करके महोदय को ध्यान में आया कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरी पत्नी वो तुरंत सोना उठा ले, चमक है, तुरंत सोना उठा लेंगे। और इसलिए वो महोदय खड़े हो गए, अपने पैर के अंगूठे से मिट्टी खोद खोद करके उसके ऊपर डालने लगे। तो उनकी पत्नी ने पीछे से देख लिया ये क्या कर रहे हैं। तो पत्नी ने कहा क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो पत्नी ने पीछे से कहा अरे चलो, क्या मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने का काम कर रहे हो? ये भारत की नारी बोलती है, भारत की नारी बोलती है। अभी तक तो हमने परद्रव्येषु लोष्ठवत सुना था, परद्रव्येषु मिट्टीवत ये हमारे देश की एक नारी बोलती है, हमारे देश की
एक शक्ति होती है। भारत की नारियों ने किस प्रकार से अर्थ के बारे में अनर्थ ना हो जाए, इसलिए उनका किस प्रकार का चिंतन था। और इसलिए हमारे लोग कहते थे ना कि हमको इधर उधर की कमाई नहीं लेना, हमको खून पसीने की कमाई लेना, हमारे बाल बच्चे नाती पोता हमारे ऊपर नहीं जाएगा, उनके ऊपर जाएगा। इसलिए खून पसीने की कमाई, शिक्षा, संस्कार, दैवी संपदा से युक्त लोगों की संगति चाहिए। रुपया कमाना बुरी बात नहीं है, उसको कमाने की आवश्यकता है। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अर्थ का अभाव भी बुरा है, अर्थ का प्रभाव भी बुरा है। अभाव भी नहीं चाहिए, प्रभाव भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा आदमी कोई भी पाप कर सकता है। विश्वामित्र का उदाहरण आता है। एक बार विश्वामित्र इतने भूखे थे, वो क्या करते, कहीं भोजन नहीं मिल रहा तो चंडाल की कुटिया में घुस गए। वहां कुत्ते का जूठा मांस था, उसी को उठाकर उन्होंने खा लिया। ये बात प्रचार करने की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं शास्त्र के अंदर वर्णित है। बुभुक्षितम किम न करोति, भूखा आदमी कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए धन का अभाव भी नहीं चाहिए, धन का प्रभाव भी नहीं चाहिए, पूंजीवाद नहीं चाहिए। पूंजीपति हो तो कोई बुरी बात नहीं है, पूंजीवाद नहीं चाहिए, इज्म नहीं चाहिए। पूंजी होना बुरा नहीं, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए यह समझिए। उसकी दिशा क्या होना चाहिए, जो हमारे कबीरदास ने बताया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अभी 3 महीने पहले ताजा उदाहरण है। मुरादाबाद के एक बड़े व्यवसायी डॉक्टर अरविंद गोयल जी ने अपने 600 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार को दान कर दिया। पागल होकर के नहीं, बेहोश होकर के नहीं, नशा खा करके नहीं, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बेटी को बुलाया, दामाद को बुलाया और सबसे कहा जितना हमें आवश्यक उतना रख करके हम सब दे देंगे। आज मैंने 600 करोड़ कमाया है, मेरे मन में 700 का है, उसके बाद 800 का होगा, उसके बाद 900 का होगा, उसके बाद और होगा। ये 99 का फेरा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जितना आवश्यक उतना लेकर, बाकी उत्तर प्रदेश सरकार को दान दे दिया। मैंने लोगों से पूछा भामा शाह ने कितना दिया था, आज की तारीख में जोड़ करके बताइए। तो लोगों ने कहा भामा शाह का आज की तारीख में जोड़कर 300 करोड़ हो रहा है। आज नया भामा शाह डॉक्टर अरविंद गोयल मुरादाबाद। अर्थ की गति क्या होनी चाहिए, अर्थ की दिशा क्या होनी चाहिए, कामनाओं की भी पूर्ति होनी चाहिए, कामनाओं की भी पूर्ति होनी चाहिए। हम राजा ययाति ना बन जाए। ययाति नाम का एक व्यक्ति राजा हमारे देश में था। जब बुढ़ौती आ गई तो अपने बेटों से जवानी मांगने लगा। एक दासी को देखा, शर्मिष्ठा को, पागल हो गया। बेटों में से एक ने कहा कि ठीक है पिताजी, अपनी जवानी 1000 वर्षों तक भोग भोगने के बाद कहता है ये भोग व्यक्ति का नाश कर देगा, ये तो जलते हुए अग्नि में घी डालने के समान है, जितना भोग भोगिया उतना ये बढ़ता है, कम नहीं होता है। इसलिए भोग को हमने त्याग के साथ जोड़ करके त्याग में भोग की बात कही है। यह हमारी सनातन परंपरा है और इन सब को करना है तो हमको धर्म को जरूर देना। बिना धर्म के सब बेकार है। हमारे कहते हैं ना, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। जितने नियम बने किसी ने बनाए नहीं, परमात्मा ने बनाए, उनको ढूंढा है हमने। सत्य है, न्याय है, धर्म है, ये सारे नियम है। इन सारे नियमों को ढूंढना है, इन सारे नियमों को ढूंढ करके जोड़ करके इन सारे नियमों को अपने जीवन में उतारने की बात ही धर्म है। और इसलिए हमारे यहां कहते हैं ना कि धारणा धर्म इत्याहु, धर्म को अपने पर धारण किया जाता है। मैं अनेक बार बोलता हूं, लोगों को लगता होगा टीका लगाना धर्म है, लोगों को लगता होगा जनेऊ पहनना धर्म है, लोगों को लगता होगा चोटी रखना धर्म है। जी नहीं, धर्म क्या है? ये चोटी रखना धर्म नहीं है, तिलक लगाना धर्म नहीं है, जनेऊ पहनना धर्म नहीं है, ये विज्ञान है। मैंने एक बार लोगों को बहुत सरल ढंग से समझाता हूं। हमारे लोग कहते हैं ना कि व्यक्ति के जीवन में उसको कैसा होना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, तो बीमारी को मारो डंडा, ऐसा लोग बोलते हैं। अब सिर ठंडा कैसे रहेगा?
आप अपने से सिर्फ ठंडा रखिए, और नहीं तो सिर्फ ठंडा करने के लिए हमारे यहाँ मलयागिरी के चंदन होते थे, उसको लोग घिस करके माथे में लगाते थे तो सिर ठंडा रहता था। और ये सिर ठंडा करना है तो केवल हिंदुओं को नहीं, कोई भी अपना माथा पोंछ सकता है, ये किसी के लिए मनाही नहीं है। ये धर्म नहीं है, ये विज्ञान है, ये विज्ञान। कोई अपना माथा क्यों नहीं पोंछ रहा? हम किसी को मना तो नहीं कर रहे। जनेऊ हमारे यहां बनता है, जनेऊ हम कान में लपेटते हैं, ऐसा पॉइंट है, हार्ट का पॉइंट है। एकांत में जब बैठते हैं तो हार्ट फ्रेश होता है, वहां पर आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, इसलिए हम जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ कोई भी पहन सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। तीसरी बात चोटी है ना, बाल को कितने लोगों के पास चोटी मैं पूछूंगा नहीं, कई बार दिक्कत हो जाएगी, लोग अपनी अपनी चोटी देखने लगे। कहां पर जाते हैं? किस सैलून में जाते हैं? चोटी आपकी वहां बचेगी कि नहीं बचेगी? अब ये चोटी क्या है? ये धर्म है कि विज्ञान है? आप देखिए पुराने लोग यहां पर बैठे, मेरी आयु से अधिक के लोग बैठे। आप याद करो उस समय जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में थे, उस समय रामायण सीरियल आता था, 2-4 गांव के बीच में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी। अब वो टीवी बैटरी से चलती थी, चलते चलते कभी कभी चित्र बिगड़ जाता था, तो लोग अपने बालक को कहते थे, चढ़ जा बेटा छत्ते पर, दाहिने करो, बाएं करो, पूरब करो, पश्चिम करो, आए गवाह है, ठीक हुई गवाह है, बिगड़ गवाह है, सही हुई गवाह है, उतर गवाह। ऐसा लोग बोलते थे। वो क्या था? वो ऊपर एंटीना था, ये मेरे सिर पर क्या है? ये एंटीना है, ये विज्ञान है, विज्ञान। कोई रख सकता है, किसी को मनाही थोड़ी है। धर्म क्या है? भाई का भाई के प्रति कर्तव्य धर्म है, पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य धर्म है, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य धर्म है, पड़ोसी का धर्म है, समाज का धर्म है, राष्ट्र का धर्म है। उसको हम धारण करेंगे तो गीता कहती है जहां धर्म है वहीं जय है, वहीं जय। यह तो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहीं जय है। जो धर्म के अनुसार चलता है वो सब ठीक लेकर के चलता है। और इसलिए इन 4 पुरुषार्थों का विकास करेंगे तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का भी विकास हो। हमारे यहां हम इतने स्वार्थी नहीं। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं हम इतने स्वार्थी नहीं, केवल व्यक्ति ही नहीं। आप बैठो। केवल व्यक्ति का ही हम चिंतन नहीं करते हैं, तो हम चिंतन किसका करते हैं? तो हम समाज का भी चिंतन करते हैं। हमारे यहां समाज के चिंतन की बात कही गई है। केवल व्यक्ति का चिंतन करेंगे तो एकांगी चिंतन हो जाएगा, इसलिए समाज के चिंतन की बात होती है। हमारे कहते हैं ना कि त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, एक व्यक्ति के लिए कुल का त्याग करना चाहिए, कुल के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना चाहिए। ग्राम स्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्राम की अच्छाई के लिए कुल का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद के कल्याण के लिए गांव का त्याग करना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। और आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत, पृथ्वी की जय जयकार हो, इसलिए अपना त्याग बलिदान करना हो तो कर देना चाहिए, हमारे यहां कहा गया। इसलिए हमारे यहां समाज देवता है। पश्चिम के अंदर लोग बोलते हैं समाज मानवों का समूह है। जी नहीं, ये मैन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये गलत है, ये गलत है। व्यक्तियों का समूह मात्र समाज नहीं है बंधुओं, बहनों, भाइयों। जैसे व्यक्ति पैदा होता है उस प्रकार से समाज पैदा होता है। समाज का भी शरीर होता है, मन होता है, बुद्धि होती है, आत्मा होती है, उसका ही विकास करने की आवश्यकता होती है। कई बार व्यक्ति बहुत कमजोर रहता है, लेकिन समाज की बात आती है तो समाज के लिए इतना मजबूत बन जाता है, समाज की रक्षा के लिए वो सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। समाज की एक आत्मा है। हमारे मन के अंदर केवल व्यक्ति नहीं, व्यक्तिवाद नहीं चाहिए, समष्टिवाद चाहिए, समाज की बात चाहिए। पंडित दीनदयाल जी महाभारत का एक प्रसंग सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? वो सुनाते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत युद्ध के समय कौरवों की सेना में भीष्म भी अपनी गलती के कारण से मारे गए, द्रोणाचार्य भी अपनी गलती के कारण से मारे गए।
दुर्योधन भी अपनी गलती के कारण से मारा गया और कर्ण भी अपनी गलती के कारण से मारा गया। और भीष्म को मारने के लिए शिखंडी को खड़ा किया, इन्होंने ओट से मारा। दुर्योधन की जंघा में प्रहार करके उसका वध किया। और द्रोणाचार्य को मारने के लिए युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा। और कर्ण को वध करने के लिए जब उसके रथ का पहिया फंस गया था, धंस गया था, तब अर्जुन ने उसको मारा। फिर भी ये धर्म के समर्थक माने जाते हैं। काम क्या था? शिखंडी को खड़ा करके मारना ये धर्म का काम था क्या? कर्ण के रथ का पहिया घुस गया था, ये धर्म का काम था क्या मारना? दुर्योधन की जंघा तोड़ना ये धर्म युद्ध था क्या? और द्रोणाचार्य का पुत्र मारा नहीं गया, उनको झूठ बोल करके उनका गला गर्दन काटना ये धर्म का काम था क्या? लेकिन फिर भी ये धार्मिक कहलाए, क्योंकि पांडव जितने के जितने थे वो सब समाज के साथ बंधे थे, अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ नहीं बंधे थे। और कौरव हर व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा के साथ बंधा था। भीष्म ने हमेशा कहा मैं तो सिंहासन के साथ बंधा हूं। द्रौपदी की इज्जत लूट रही थी और भीष्म सिर झुकाए बैठे थे। कहां उनका ज्ञान चला गया था? उस समय उन्होंने हथियार क्यों नहीं उठाया? उन्होंने कहा कि मैं तो हस्तिनापुर के साम्राज्य की सिंहासन की रक्षा में बंधा हूं। द्रोणाचार्य अपने पुत्रों में बंधे थे और कर्ण भी अपनी रक्षा के लिए जो भगवान सूर्य ने उसको कवच कुंडल दिया था वो इतना धानी था, वो अपने बचन में बंधा था, उसने दान कर दिया था। और कर्ण भी बंध गया था। और उसके बाद में ये अपने अहंकार में था दुर्योधन। वहीं देखिए अर्जुन था। अर्जुन इतना बड़ा वीर था, उसने अपने मैं को हम के साथ मिला दिया था। अपने मैं को हम के साथ मिला दिया था। द्रौपदी जाकर के भीष्म पितामह से उनके मृत्यु का कारण पूछ करके आती है। शिखंडी सामने खड़ा कर दोगे तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, वो पूछ करके आती। धर्मराज थे युधिष्ठिर, लेकिन समाज की रक्षा के लिए, अपने लिए नहीं, समाज की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो उन्होंने थोड़ा झूठ बोल करके अपने रथ का थोड़ा सा झुका लिया तो भी झूठ बोला। ये द्रोणाचार्य का यहां पर टिकना हमारी विजय नहीं हो सकती है, और इसलिए वहां पर झूठ बोले वो। और अंत में कुंती की पारी आती। आप देखिए कुंती को। कुंती ने युद्ध शुरू होने से पहले कर्ण के सामने सीधे सीधे जाकर के बता दिया, जब मैं कुमारी थी तब तुम पैदा हुए। उसको कितना कष्ट हुआ होगा अपने बेटों को बताने में, लेकिन बता करके उसने एक वचन ले लिया, मैं अर्जुन के अलावा और किसी का वध नहीं करूंगा। कुंती संतुष्ट हो गई थी केवल अर्जुन से इसकी लड़ाई।